बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तीन बहुत ही अहम खबरें हैं जिन पर हमने बात करनी है और मौजूदा वबा के हवाले से ये तीनों खबरें बहुत ही अहम हैं। पहली खबर BBC की प्रेजेंटर की हलाकत की है। इसकी वजूहात क्या थीं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये वाकई है, ये बिल्कुल खबर दुरुस्त है और मैं इसका हवाला भी दूंगा। BBC ही इस बारे में तफसील से रिपोर्ट शाया कर रहा है, उसकी हम बात करेंगे कि उन्हीं की प्रेजेंटर थी, उनके ख़ानदान वाले भी, और बरतानिया का महकमा भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसको कंफर्म कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि इसका भी एक बैकग्राउंड है इसी वबा के हवाले से, तो ये खबर जानना बड़ा लाजमी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ 15 लाख डॉलर इनाम, जो कोई भी वैक्सीन लगवाएगा उनमें से कुछ लोगों के लिए इनाम है। ये खबर क्या सही है या गलत है? बिल्कुल है। और किस मुल्क में, कहाँ ये कहा जा रहा है, कितने लोगों के इनाम है, सिर्फ यही इनाम है? और इस इनाम रखने की वजह क्या है कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसको इतना ज़्यादा इनाम क्यों मिलेगा? इस बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरी और आखिरी खबर है कि जनाब 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़िंदा रहेंगे जो ये वैक्सीन मुख्तलिफ़ किस्म की लगवा रहे हैं। इस पर रॉयटर्स ने फैक्ट चेक किया है। रॉयटर्स दुनिया की मानी हुई एजेंसी है और ये इस तरह की जितनी भी खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर या दीगर या कोई इदारा शाया करता है तो उस पर पूरी तहकीक करके और उसके बाद इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है फैक्ट चेक का। तो वो क्या कह रही है एजेंसी रॉयटर्स की, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि बरतानिया की प्रेजेंटर की हलाकत के हवाले से मैं आपको आगाह करूँ। अब ये लीज़ा शॉ हैं, BBC की मेज़बान की मौत में कोरोना वैक्सीन के किरदार की तफ्तीश की जाएगी। अब ये पूरी खबर मेरे सामने खुली हुई है, आप देख भी सकते हैं, इसका हवाला भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बरतानिया में एक सरकारी तिब्बी अफसर BBC की 44 साला प्रेजेंटर लीज़ा शाह की हालिया मौत के बाद इस बात की तफ्तीश करेगा कि इनकी मौत में ये जो वैक्सीन है इस वबा से बचाव के लिए, इसमें दी जाने वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का कोई किरदार तो नहीं था। ये अब हो रही है इन्वेस्टिगेशन। BBC की प्रेजेंटर के ख़ानदान की जानिब से कहा गया है कि वैक्सीन की पहली खुराक के बाद इन्हें खून गाढ़ा होने की शिकायत थी, जिसके हवाले से इनका इलाज जारी था। बरतानिया में सेहत से मुतालिक मसनूआत के निगरान इदारे मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी का कहना है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के फ़वाइद इसके नुकसानात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ इसकी तफसील में जाने से पहले कि मैंने इसी हवाले से हालिया इंटरव्यू किया जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। पाकिस्तान ही नहीं, पूरे खित्ते के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं इन्हीं वैक्सीन के लिए, उन डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू किया है। आप वो देख सकते हैं, वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखिए। उसमें एक एक सवाल का जवाब मौजूद है। कितनी तरह की वैक्सीन हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, किस तरह बनती हैं, किस तरह दी जाती हैं, इनके असरात क्या होते हैं, कितना ख़तरा होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या हैं, यानी जो भी जिस तरह के भी सवाल हो सकते हैं या जो बातें की जा रही हैं उन तमाम का तकरीबन जवाब मुस्तनद तरीन जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे खित्ते की बात कर रहा हूँ, तो उनका जो इंटरव्यू है वो आप देख सकते हैं। आप वो ज़रूर देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा जनाब, आगे अगर हम आएँ तो ये जो BBC की प्रेजेंटर की मौत है इसके हवाले से ये BBC कह रहा है कि लीज़ा शाह की 21 मई को मौत वाक़या हुई थी। इनकी मौत के बाद जारी किए गए अबूरी डेथ सर्टिफिकेट में वैक्सीन के इस्तेमाल को मौत की मुमकिना वजूहात में शामिल किया गया है। मुमकिना। अच्छा जी, BBC ने न्यू कैसल के सीनियर तिब्बी अफसर कैरन डिलक्स की जानिब से जारी किए गए अबूरी डेथ सर्टिफिकेट को देखा है। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक लीज़ा शाह की मौत की तफ्तीश की जाएगी और इसमें एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन से पैदा होने वाली पेचीदगियों का 22 खदशात के तौर पर जिक्र किया गया है। अच्छा, कितना चांस होता है इसमें हलाकत का इस वैक्सीन से, वो भी मेरी उस वीडियो में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे BBC कह रहा है कि अलबत्ता इस सर्टिफिकेट में हतमी तौर पर मौत की वजह नहीं बताई गई और वो उस वक्त तक नहीं बताई जाएगी जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए। BBC रेडियो से मुंसलिक प्रेजेंटर लीज़ा शाह की सेहत पर पहले से कोई खदशात नहीं थे। इनके ख़ानदान की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है वैक्सीन की पहली खुराक लेने के एक हफ्ते बाद लीज़ा ने शदीद सर दर्द की शिकायत की और चंद दिन बाद सख्त बीमार हो गई। इसके बाद इनका रॉयल विक्टोरिया इन्फर्मरी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में खून गाढ़ा होने और सर में खून बहने का इलाज किया जा रहा था। ख़ानदान के बयान में मज़ीद कहा गया, लेकिन बदकिस्मती से जुमे की दोपहर वो फौत हो गई और इस वक्त इनके घर वाले इनके साथ मौजूद थे। हम सब बहुत सदमे का शिकार हैं और हमारी ज़िंदगी में इनके जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है जो कि कभी भी पुर नहीं हो सकता। हम हमेशा इनसे प्यार करते रहेंगे और इन्हें याद करते रहेंगे। बरतानी निगरान इदारे
MHRA के तर्जुमान ने लीजा शाह की मौत पर बयान देते हुए कहा कि इनकी मौत की खबर सुनने के बाद वो बहुत अफसरदा हैं और उनके घर वालों के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। किसी भी शदीद रद्दमल की शिकायत आने और मौत हो जाने की खबर पर हमारा इदारा मुकम्मल तौर पर तफ्तीश करता है और जहां मुमकिन हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेता है। हम इनके खून गाढ़ा होने की खबर का तफसील से और गहराई में जायजा लेंगे। इदारे के तर्जुमान ने यह वाज़ेह किया कि वैक्सीन के बाद खून गाढ़ा होने की शिकायत की तादाद इंतहाई कलील है, बहुत कम है। लीजा शाह ने 2016 में BBC रेडियो न्यू कासल में बहसियत प्रेजेंटर नौकरी शुरू की थी। इंग्लैंड के शिमाल मशरकी इलाकों में इनकी आवाज़ बहुत मशहूर थी और इससे कबल कमर्शियल रेडियो में भी उन्होंने कामयाब कैरियर गुजारा था। ये थी जी BBC की रिपोर्ट। अब मैं आ जाता हूँ कि ये जो $15 लाख इनाम दिया जा रहा है वैक्सीन लगवाने पर, यह क्या चक्कर है। तो जनाब ख़बर यह है कि आलमी वबा करार दिए जाने वाले वायरस से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों को इनाम देने का ऐलान किया गया है। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये ऐलान अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के हुक्काम की जानिब से किया गया है, जिसकी तफसीलात गवर्नर ने बताई हैं और एक डेट लाइन भी दी गई है कि जब तक आप इसको लगवाएं। अब मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि कैलिफोर्निया के गवर्नर का ये इक़दाम वैक्सीनेशन बढ़ाने के अमल का हिस्सा है ताकि जल्द अज जल्द लोग करवाएं। ये सिर्फ पाकिस्तान में इसका मतलब मसला नहीं है, उन ममालिक में भी जहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, शरह खानदगी ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ भी फिर भी उनको लग रहा है कि स्लो है, हालांकि पाकिस्तान से तो कहीं ज़्यादा है। यानी अमेरिका में तो अब ये भी कह दिया गया है कि जिनकी हो गई है वैक्सीन वो बगैर मास्क के फिर सकते हैं, तो वो बहुत आगे हैं। मगर इसके बावजूद 15 जून से पहले वैक्सीन लगवाने वाले 10 अफराद में से, यानी 10 ऐसे अफराद होंगे लकी, जिनमें से हर एक को $1.5 मिलियन बतौर इनाम दिए जाएंगे, यानी $15 लाख। और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 30 अफराद को, इसके अलावा 30 अफराद में से हर एक को $50,000 इनाम दिए जाएंगे। यानी 10 अफराद ऐसे होंगे जिनको $15 लाख, 30 ऐसे होंगे जिनको $50,000, जबकि पहले 20 लाख अफराद को $50 के गिफ्ट कार्ड दिए जाएंगे। अब कैलिफोर्निया में हुकाम 15 जून से पाबंदियां खत्म करने का इरादा रखते हैं। 15 जून से कबल वैक्सीन लगवाने वालों को $116.5 मिलियन की नकद और गिफ्ट कार्ड्स दिए जाएंगे। नकद रकम भी है और गिफ्ट कार्ड भी है ताकि जल्द से जल्द लोग इस तरफ आएँ। तो जनाब इसलिए कि दुनिया चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके इससे मामले से निपटा जा सके, इससे निकला जा सके, इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है। आखिर में फैक्ट चेक पर आ जाते हैं जनाब, जो रॉयटर्स की है। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस दैट mRNA वैक्सीन विल रिड्यूस द पॉपुलेशन। अच्छा, हुआ ये कि एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, अब ये रॉयटर्स की खबर है, मुस्तनदी जो एजेंसी है उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा ये खबर फैली कि जनाब 5 साल में लोग मर जाएंगे और ये किस तरह हुई, ये सारा उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि जनाब जनवरी और फरवरी में सैकड़ों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूज़र्स पर ये मुसलसल स्क्रीनशॉट अपलोड होने लग गया, बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लग गया। और ये हेल्थ रेंजर के नाम से जनाब ये चल रहा था अकाउंट, और उसने कहा कि जी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है वैक्सीन के हवाले से। और इस हेल्थ रेंजर का निक नेम है जी माइक एडम्स। ये शख्स है जो खुद को कहता है जी आउटस्पोकन कंज्यूमर हेल्थ एडवोकेट है और इंटरनेट एक्टिविस्ट है, और इसकी वेबसाइट है नेचुरल न्यूज़, जो कि ब्लैक लिस्ट कर दी गई गलत खबरें देने की वजह से, झूठी खबरें देने की वजह से। गूगल ने इसको 2017 में किया, फिर नेचुरल न्यूज़ को भी बंद किया गया, बैन कर दिया गया फेसबुक की तरफ से। तो ये इतना ख़तरनाक होता है कि जो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं। और इसने कहा कि जी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, मोस्ट पीपल हु टेक द वैक्सीन विल बी डेड 5 ईयर्स, यानी 5 साल में हो जाएगा, और इस तरह से 2025 तक तो आबादी आधी रह जाएगी। ये सब बातें की और फिर लोग डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, इस तरफ इलाज के लिए जाते ही नहीं है, जो कि बड़ा ख़तरनाक है। फिर अब रॉयटर्स ने इसका पूरा एविडेंस लिया, इसके बावजूद कि चले क्लेम आया है, ये पीछे कौन है वो सारा चेक किया, और फिर लोगों से बात भी की। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये सब गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कि फिर डाटा भी रॉयटर्स बता रहा है कि कलेक्ट किया गया पूरा जितना आया फरवरी तक, तो 6 करोड़ 30 लाख लोगों को सिर्फ अमेरिका में बताया जा रहा है। 6 करोड़ 30 लाख लोगों को 21 फरवरी तक जब एडमिनिस्ट्रेट की गई, यानी ये वैक्सीन लगाई गई, तो 1099 लोगों में रिपोर्ट हुआ मसला। ये .0015% ना होने के बराबर है, और उसमें भी केसेस में कोई एविडेंस सामने नहीं आया कि हलाकतों की वजह ये थी, यानी ये वैक्सीन थी। अच्छा जी, फिर इसी तरह से दीगर रिपोर्ट्स ली गई, तमाम जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही थी उन सबको लिया गया और उनको देखा गया और कहा कि जी ये सब सेफ हैं। अब एंड पे है जी वर्डिक्ट कि जी फॉल्स, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू सजेस्ट मोस्ट पीपल हु गेट एन mRNA वैक्सीन विल डाई इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कि सिर्फ झूठ है कि जी अगले 5 साल में लोग मर जाएंगे जो ये वैक्सीन करवा रहे हैं, ये गलत है। और जनाब बल्कि जो इस वक्त तक एविडेंस है, सबूत हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके ऑपोजिट है, कि ये बहुत अहम है सेफ्टी के लिए, सब लोगों के लिए। तो ये फैक्ट चेक है जी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हाँ, अलबत्ता जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि BBC वाली खबर जो है वो मैंने आपको दिखाई भी है जी, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है
और उसमें भी जो डॉक्टर साहब, मैंने आपको वीडियो का हवाला दिया, उसमें अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने बताया कि 10 लाख में से किसी एक, वो भी 65 साल से ज़्यादा लोगों में शामिल हुआ। ये एक अनोखा केस है कि 44 साल की खातून थी। बहरहाल इसके साथ साथ जो इनाम देने वाली बात है वो भी दुरुस्त है, वो भी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका मकसद कोई नेगेटिव नहीं है कि जल्द से जल्द लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला इस तरह की खबरों का चलता रहेगा, और हम इस तरह की जो भी खबरें सोशल मीडिया पर आएंगी कोशिश करेंगे कि उनको फैक्ट चेक करके उनकी हकीकत, क्योंकि वो अब इतनी वायरल हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं, तो ज़रूरी है कि उसकी हकीकत जानकर सबूत के साथ, हवालों के साथ आपके सामने लाई जाएं, आपको बताया जाए। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आप तक ये मुस्तंद खबरें पहुंचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।